हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 13 जो कि आपके पार्ट नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण में से आई हुई है, जो कि आपको 3 अगस्त को मिली थी। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लवणों के पीएच के बारे में और साधारण नमक से प्राप्त रसायनों के बारे में, जिसके अंदर हम सबसे ज़रूरी बात है आपकी जो अभिक्रिया है वो क्लोर क्षार प्रक्रिया और NaOH से जो होती है, NaOH जिसमें बनता है और साधारण नमक से बन होती है ये प्रक्रिया। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे लवणों के पीएच। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है इसमें। लवणों के पीएच जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, प्रबल अम्ल और जब प्रबल क्षारक दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और एक उदासीन लवण का निर्माण करते हैं जिसका पीएच 7 के बराबर होता है। और जब प्रबल अम्ल एक दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो उस विलयन के अंदर H आयन की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से जो लवण बनता है उसकी प्रवृत्ति अम्लीय हो जाती है और उसका पीएच 7 से कम हो जाता है। इसी प्रकार जब प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो प्रबल क्या है, क्षारक। तो क्षारक प्रबल होने की वजह से क्षारक से क्या रिलीज होंगे, OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, जिसकी वजह से जो लवण होगा कैसी प्रवृत्ति का होगा, क्षारकीय। पीएच क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा। अब हमें पता है कि खनिज लवण क्या होते हैं। खनिज लवण जैसे कि आपका सेंधा नमक जो आपके घर में आमतौर पे पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से क्रिस्टल के रूप में यानी कि क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टल के रूप में नमक को सेंधा नमक कहते हैं। इनसे जो बनने वाले रसायन हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आज शायद हमने एक ही पढ़ा है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक यानी कि जो रंग को निकालने वाला चूर्ण होता है, यानी जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसके बाद है बेकिंग सोडा जो हम घर में यूज़ करते हैं केक वगैरह बनाने के लिए। धोने के सोडा जो हमारे डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है, धोने वाले साबुन के अंदर आता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपकी POP कराई जाती है घर में, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। और जो आपके फ्रैक्चर्स के ऊपर जो इतना बड़ा प्लास्टर लगता है उसके अंदर भी यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास इंग्लिश में इसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं और हिंदी में इसे लवण जल कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है लवण जल किसे कहते हैं। लवण जल हम किसे कहेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पेपर में यूजुअली 1 नंबर में हमेशा आ जाता है ये क्वेश्चन। इसके अंदर से जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये वियोजित हो जाता है, वियोजित यानी कि टूट जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन का भी निर्माण होता है। वो बाद में देखेंगे, पहले बताती हूँ मैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं तो क्यों कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्लोर क्षार प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्लोर का मतलब क्या है, क्लोरीन गैस से, ये जो शब्द है क्लोरीन गैस से लिया गया है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसे क्लोर शब्द दिया गया है। और क्षार इसीलिए क्योंकि जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो एक क्षार है, उसकी प्रकृति क्षार है, इसीलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा गया है। क्योंकि आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि जब NaCl का जलीय विलयन यानी कि लवण जल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वियोजित होकर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार और क्लोरीन गैस यानी कि क्लोर में वियोजित हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस का भी साथ ही साथ निर्माण होता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्लोर क्षार प्रोसेस या फिर प्रक्रिया कहा गया है। इसके अंदर बात लिखी हुई है, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। अभी हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि एनोड और कैथोड क्या होते हैं।
ये इलेक्ट्रोड्स हैं जिसके ऊपर जो हम बताते हैं, इसकी नेचर बताते हैं अभी आपको कि एनोड और कैथोड क्या है। जो कैथोड है बेटा, अब यहाँ देख पा रहे होंगे, जो कैथोड है आपका, कैथोड आपका नेगेटिव नेचर का है, वो धन आयन से बना हुआ है। ये कैसा है? धन आयन से बना हुआ। और जो एनोड है वो कैसा है? मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। जो कैथोड है आपका ऋण आयन से बना हुआ है, और जो एनोड है वो आपका धन आयन से बना हुआ है। धन यानी कि पॉजिटिव एंड कैथोड यानी कि नेगेटिव। सॉरी फॉर द मिस्टेक, लेकिन अभी आगे देखते हैं। कैथोड पे आप नेगेटिव है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, किसको आकर्षित करेगा? पॉजिटिव को। ये हमने लॉ पढ़ा हुआ है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि उल्टे जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाले धन आयनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जो कि क्या है? हाइड्रोजन आयन। इसीलिए हाइड्रोजन आयन कहाँ रिलीज होती है, लिबरेट होती है, या कहाँ निकलती है? कैथोड पर। और जो एनोड पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस। यहाँ क्लोरीन गैस निकलेगी, यहाँ क्लोरीन गैस निकलेगी बेटा आपकी। वो इसलिए क्योंकि क्लोरीन गैस कैसे चार्ज है उसके ऊपर? नेगेटिव ऋण आयन है, और उसको किसने अट्रैक्ट करा है, किसने आकर्षित करा अपनी तरफ? धन आयन ने। एनोड जो आपकी धन आयन से बनी हुई है, और जो विलयन के अंदर क्या पड़ा है? NaOH यानी कि क्षार। तो क्लोरीन गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई, और यहाँ पर हमारे पास NaOH भी बन गया। तो ये था आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया, कैसे ये रिएक्शन होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैथोड पर जब हाइड्रोजन गैस निकली, एनोड पर ये निकली, और ये विलयन के अंदर ये निकली, तो हाइड्रोजन गैस किस किस काम आती है? ईंधन के काम आती है। ईंधनों में बहुत ज़रूरी है। जो रॉकेट का ईंधन बनाया जाता है वो हाइड्रोजन गैस की मदद से बनाया जाता है। मार्गरीन खाने की चीज़ है, उसके बनाने में हाइड्रोजन गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा जाता है। और खाद के लिए अमोनिया बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो काम हैं, इसके जो खूबियाँ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये यूजेस काम पूछे जाते हैं पेपर में कि आखिर वो किस काम आते हैं। हाइड्रोजन गैस का क्या काम है, वो किस के लिए फ़ायदेमंद है, क्या क्या करने के काम आती है। ऐसी क्लोरीन गैस का क्या फ़ायदा है? देखिए, जल की स्वच्छता के लिए जो जल के अंदर सुबह क्लोरीन डाली जाती है ताकि उसके अंदर कीटाणु मर जाएं, ये क्लोरीन का काम है। स्विमिंग पूल के पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। PVC बेटा, इसके बाद आप बहुत अभी चैप्टर नहीं है आपके पास, एक PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके आगे चैप्टर में आएंगे, हम बताएंगे। उसको बनाने में क्लोरीन का हेल्प है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। उसमें क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। रोगनाशक बनाने के लिए क्लोरीन गैस का CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने 9th में भी पढ़ा था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है। ये गैस ऐसी है जो ख़त्म कर रही है, क्योंकि ये गैस आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है आपके फ्रिजेस के अंदर, आपके एसीज के अंदर। ये बहुत गर्म गैस है कि ओजोन लेयर के अंदर होल का निर्माण कर रही है। जो ओजोन लेयर है उसके अंदर होल का निर्माण कर रही है, तो कम से कम यूज़ करनी होती है। इसके बाद है कीटनाशक बनाने के काम आता है क्लोरीन गैस। इसके बाद है NaOH यानी कि आपका क्षार, वो धातुओं की ग्रीस हटाने के लिए काम आता है। साबुन और अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट, जो अपने घर में जो सोडे धोने के लिए सोडे जो या अपने सर्फ वगैरह यूज़ करते हो, वो सब क्या है? अपमार्जक बोलते हैं उन्हें। कागज़ बनाने के काम आता है। कृत्रिम फाइबर, जो हम संश्लेषित अपने कपड़े बनाते हैं, वो भी इसके अंदर भी NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल का क्या फ़ायदा है? ये इस्पात की सफाई करने में काम आता है, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, औषधियाँ बनाने में, सौंदर्य यानी कि जो आपकी कॉस्मेटिक होती हैं उसके अंदर काफ़ी जगह ये
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और है विरंजक चूर्ण, जैसे पहले आपको बताया मैं, विरंजक जो आपके ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच करते हैं, जो रंगों को निकालने का काम करते हैं, वो चूर्ण का निर्माण भी इससे होता है। ये आपका क्लोरीन और NaOH मिलके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं। घरेलू विरंजन जो घर में करते हैं, और वस्त्र विरंजन के लिए उसके ऊपर से रंग हटाने के लिए। तो बेटा ये था आपका इसके काम। इसके बाद ये हमारा जो वर्कशीट है ये वाली तो पूरी हो गई है बेटा। इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर जो इसके अंदर आए हुए हैं। ये यहाँ पर जो आपके दिए हुए हैं बेटा इस स्लाइड के अंदर, ये वही उपयोग हैं जो मैंने अभी आपको इतने इसके इस्तेमाल करने की चीज़ें बताई हैं, कहाँ का ये इस्तेमाल होता है, कहाँ का उपयोग होता है। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताई हैं। इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। क्लोर क्षार प्रक्रिया वो है जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि लवण जल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोर यानी कि क्लोरीन गैस और क्षार यानी कि NaOH का, इन दोनों का निर्माण हो रहा है, इसी वजह से इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब क्या है लवण जल क्या है। अभी तुम्हें पहले बताया कि सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन को, इसके जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, लवण जल। इसके बाद है क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। बेटा आपको पता है एनोड जो होती है वो कौन सी नेचर की होती है, वो धन आयन से मिलकर बनी हुई है। तो उसके पास कौन सी गैस आकर्षित होगी, जो ऋण आयन वाली होगी। ऋण आयन किसके पास थे, क्लोरीन के पास, तो क्लोरीन गैस इसके पास, क्लोरीन गैस यहाँ पर मुक्त होगी। उस गैस के कोई दो उपयोग लिखने हैं। तो बेटा ये जो उपयोग मैंने आपको अभी बताए थे यहाँ पर, इसमें से कोई भी दो उपयोग आप क्लोरीन गैस के लिए वाले लिख लेना यहाँ पर वाले, ठीक है। इसके बाद है हमारे जो प्रश्न नंबर 4, साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाला रसायन का नाम बताइए। बेटा आप उसका सूत्र लिखना है, मैं सूत्र भी लिख देती हूँ यहाँ पर। वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम किया, ये बनाने का काम, इसी से हम साबुन बनाते हैं और इससे कागज़ बनाने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई दो उपयोग लिखने हैं। इन दोनों के दो उपयोग बेटा आपकी जो पुरानी स्लाइड थी फिर से उसी पर जाते हैं। इसके अंदर बहुत आसानी से आपको यहाँ दिख जाएंगे। हाइड्रोजन के बेटा ये रहे, ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया, और हाइड्रोक्लोरिक इस्पात की सफाई, अमोनियम क्लोराइड, औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन के लिए। तो बेटा ये थे आपके आज के क्वेश्चन आंसर्स और आज की वर्कशीट नंबर 13। अब नेक्स्ट वर्कशीट आएंगे तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, उसके भी प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।